नमस्ते बच्चों। जय हिंद जी। मनीष, पीयूष, हाउ आर यू गाइस? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बेहतर हैं, स्वस्थ हैं। देखिए, हम लोग कॉस्मोलॉजी, हमारा जो टॉपिक था वो बहुत शानदार तरीके से पूरा हो गया। वी हैव जस्ट फिनिश्ड द कॉस्मोलॉजी। हम लोग ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पूरा अध्ययन कर चुके हैं और अब इसमें कुछ शेष और बकाया नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आप जानते हैं इस चीज को। नमस्ते जी। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। ब्रह्मांड विज्ञान हमारा पूरा हो चुका है। नमस्ते जी। अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है पृथ्वी। आज हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी, अर्थ, ये टॉपिक है और इसका सब टॉपिक है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, दैट इज जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप डोमेन बनाइए कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंटेन ए डोमेन, है ना। हम एक डोमेन जो है बनाएंगे कि हम इसे पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, क्या है हमारा इसमें डोमेन, जरा देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति। सबसे पहले आप पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास और विकास, द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, डेवलपमेंट ऑफ अर्थ, है ना, द एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। सर जी, आप क्लास कंटिन्यू करें। क्लास कंटिन्यू ही है और इससे ज़्यादा कंटिन्यू, बस ये ठीक ठाक कंटिन्यूटी है, इतना ही हो, है ना। बाकी तो और सारी क्लासेस चल ही रही होती हैं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। गोपाल बेटा, दूसरी चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां पढ़ेंगे। गतियां, है ना, द मोशन ऑफ अर्थ। मोशन ऑफ अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। हम उसके बाद देखेंगे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतरों के बारे में पढ़ेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, ज्योग्राफी की क्लास हो रही है बेटा। लैटिट्यूड्स की चर्चा करेंगे एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, पृथ्वी का कालक्रम। पृथ्वी का कालक्रम, द डिफरेंट एजेस ऑफ अर्थ। डिफरेंट एजेस ऑफ अर्थ, डिफरेंट एजेस ऑफ अर्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये हमारे कुछ टॉपिक बनते हैं जो हमें इस टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है,
ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जो जनरली इस टॉपिक में आके बनते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, द एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द अर्थ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, निसंदेह रूप से आपको मजा भी इसमें आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्थ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, एवोल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्थ। डालिए इसको हेडिंग कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। बिल्कुल हिंदी में भी लिख रहे हैं भाई। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, समझिए बाबू। देखिए, लिखो इसके बारे में थोड़ा सा पहले बेटा। इस संदर्भ में बहुत सारी विचारधाराएं दी गई हैं, बहुत से विचार दिए गए हैं। देयर आर मैनी कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग दिस। अभी आप जब समझोगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी कि भाई कहां कहां कब कब कहानी कैसे कैसे आई है रिगार्डिंग दिस, है ना। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहां से लिखिए, इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। we can we can divided it into two parts। ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। क्या कहते हैं दो भाग, जरा देखिए। पहला पहला भाग क्या कहता है? पहले भाग हैं प्रारंभिक विचारधाराएं। पहले हैं प्रारंभिक विचारधाराएं, द अर्ली आइडियाज, द अर्ली आइडियाज। दूसरे हैं आधुनिक विचारधाराएं, आधुनिक विचारधाराएं, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स।
द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई। दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली वो हैं जो प्रारंभिक विचारधाराएं हैं कि भाई पृथ्वी बनी कैसे, है ना। तो उसमें आपको जानकर हैरानी हो, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी पृथ्वी आग से बनी है, कुछ लोग कहते हैं जल से बनी है, कुछ लोग कहते हैं वायु से बनी है, कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक था, आपस में मिलते जुलते रही चीजें बन गई। ठीक है, क्या है कहानी, किसने क्या कहा। फिर अर्ली विचारधाराएं जो फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आए। इसमें एक मोनिस्टिक अप्रोच है, एक ड्युअलिस्टिक अप्रोच है। उन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, पेपर में पूछा गया है। क्यों बाबू, समझे। डालिए प्रारंभिक विचारधाराएं। प्रारंभिक विचारधाराएं, प्रारंभिक विचारधाराएं क्या कहती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक विचारधाराएं। द अर्ली कॉन्सेप्ट्स। द अर्ली कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। अर्ली कॉन्सेप्ट्स देखिए, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के विचार विद्वान और दार्शनिक दोनों लोगों ने दिए थे। विद्वान और दार्शनिक। अब आपको थोड़ा सा यहां समझना है। दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स, these type of concepts given by the intellectuals and philosophers, intellectuals and philosophers। अब आप यहां ध्यान से समझने की बात है पल्लवी जगराम जी, कि अगर फिलोसफर किसी बात को बताएगा तो वो अपने हिसाब से बताएगा, क्योंकि भाई अगर कायदे से देखा जाए तो एवोल्यूशन ऑफ अर्थ फिलोसफी का सब्जेक्ट नहीं है, ये तो प्रॉपर साइंस का सब्जेक्ट है। क्यों, टीम इंडियन आर्मी, ये तो वैज्ञानिक बताना चाहिए। अगर कोई दार्शनिक या फिलोसफर बताएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप एक चीज ऐसे समझ सकते हो, कितने लोगों ने क्लास में कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। हैव यू हियर्ड अबाउट द कार्ल मार्क्स। कितने लोगों ने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है, मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमने सुना है कार्ल मार्क्स का नाम। कितने बच्चे हैं ऐसे भैया क्लास में जिन्होंने कार्ल मार्क्स का नाम सुना है। सुना है, सोनू कुशवाहा जी और दार्शनिक ने दिए हैं। बताइए, कार्ल मार्क्स सुना है। कार्ल मार्क्स को अगर गलत नहीं हूं तो आपने कार्ल मार्क्स के बारे में जो सुना है वो ये सुना है कि कार्ल मार्क्स कहता था कि भैया पूंजीवाद तेरा नाश हो, कैपिटलिज्म तेरा विनाश होना चाहिए। पूंजी कार्ल मार्क्स कहता था। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो कार्ल मार्क्स कोई अर्थशास्त्री है ही नहीं। कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, देखो किस तरीके से फिलोसफर भी गड़बड़ कर देते हैं। कार्ल मार्क्स की एक बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल। कौन सी पुस्तक है, दास कैपिटल। इसमें वो कैपिटलिज्म की बुराई करता है। किसकी बुराई करता है, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर था। मार्क्स एक क्या था, मार्क्स एक फिलोसफर है। मार्क्स कोई अर्थशास्त्री थोड़ी था बेटा। तो क्या कह रहे हो सर, तो इसका मतलब यह हुआ कि कार्ल मार्क्स के विचारों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए यह डिपेंड करता है। तो विचारक जो होते हैं, नमस्ते जी, राधे राधे जी,
जो फिलोसफर होते हैं वो भी कई बार ऐसी बातों पर अपनी राय रख देते हैं जो राय, उनकी राय से इत्तेफाक रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी की विचारधारा से, है ना, उमा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचार दिए। उन्हीं में से सबसे पहले थे थेल्स। कौन थे? सबसे पहले थेल्स ने विचार दिया। सबसे पहला विचार जो दिया गया वो थेल्स के द्वारा दिया गया। थेल्स ने सबसे पहले विचार दिया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जल से बनी है, पृथ्वी जल से बनी है, पृथ्वी जल से बनी है। द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, अर्थ इज मेड ऑफ वाटर। यह बात हजम होगी? बिल्कुल नहीं हजम होगी सर। पानी से कैसे बनी है? चीजें तो बहुत सारी हैं पृथ्वी पर, आपने अकेला पानी से कैसे कह दिया? ठीक है बेटा, थोड़ा सा पहले लिखवाया था गुड़िया। समझ गए कि थेल्स ने बताया कि किससे बनी है? पानी से बनी है। ठीक है। एक विद्वान थे फिर एनेक्समीज। एनेक्समीज नामक एक विद्वान हुए। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे। एनेक्समाइज, कौन था एनेक्समीज? ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने कहा कि पृथ्वी वायु से मिलकर बनी है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी वायु से मिलकर बनी है। द अर्थ इज मेड ऑफ एयर। किससे मिलकर बनी है? वायु से मिलकर बनी है। कैसे बनी? द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉपिक नहीं हुआ है 21वें वाली पेड मैच में। बेटा हम इतिहास थोड़ी क्लास लेते हैं, सर को बताना, आप सर जब पढ़ाएंगे तो। कैसे बताया एनेक्समीज ने? देखिए, एनेक्समीज कहते हैं कि यह वायु ही है। एनेक्समीज ने कहा कि वायु का कंपोजिशन ही आग लगाता है। वायु ही ठंडी होकर पानी बन जाती है। ठंडी होकर क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। तो एनेक्समीज साहब ने कहा कि जो पृथ्वी बनी है, पृथ्वी वायु से बनी है। थेल्स ने क्या बताया? भाई बच्चों प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। थेल्स ने कहा कि अर्थ इज द मेड ऑफ वाटर। अर्थ पानी से बनी है। एनेक्समीज ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, एयर से मिलकर बनी है। और एयर ही डिफरेंट डिफरेंट मोड में सामने आती है, जिससे कभी आग बन जाती है तो कभी ठंडा होकर पानी बन जाता है। ये एनेक्समीज ने कहा। अब आते हैं पाइथागोरस। कौन है? पाइथागोरस। पाइथागोरस। कितने लोगों ने पाइथागोरस का नाम सुना है? पाइथागोरस। पाइथागोरस। पाइथागोरस ये कहते हैं कि सभी पदार्थ मौजूद हैं। सभी पदार्थ पृथ्वी पर मौजूद हैं। सभी पदार्थ से मिलकर पृथ्वी बनी है। मिलकर पृथ्वी बनी है। द अर्थ इज मेड ऑफ ऑल मटेरियल्स। सभी पदार्थों से मिलकर पृथ्वी बनी है और ये पदार्थ पृथ्वी पर किसी न किसी संख्या में मौजूद हैं। ये सभी अलग अलग अनुपात में मिलकर काम करते हैं। ये सभी
अलग अलग अनुपात में मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। अलग अलग अनुपात में मिलकर पृथ्वी का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस साहब ने कहा। हैप्पी क्रिसमस जी, आपको भी। मैथ में सुना है, लेकिन पाइथागोरस का योगदान ज्योग्राफी में भी है। आप सभी लोगों को भी क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, चलें। तो ये सारी बातें थी बेसिक बातें, लेकिन इससे काम चलने वाला था नहीं, इसलिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए। क्या कॉन्सेप्ट आए? आधुनिक विचारधाराएं। हेडिंग डालिए, आधुनिक विचारधाराएं क्या कहती हैं। अच्छा टॉपिक है। मैच द फॉलोइंग करने के लिए हर बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई मैच द फॉलोइंग कीजिए और बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है, कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। ये मैच द फॉलोइंग करने के लिए सवाल आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? बताइए साहब, करिए डाउट टाइप। चलिए, डालिए हेडिंग आधुनिक विचारधाराएं। आधुनिक विचारधाराएं, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक बार मैं आपको समझा दूं। देखिए, इन विचारधाराओं को, इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? दो भागों में। These can be divided into two parts. Divided into two parts. ये दो भागों में बांटी जा सकती हैं। देखिए कैसे, मैं बता दूं। असल में कुछ लोग ये कहते हैं कि केवल एक ही पिंड होता। भी ध्यान से समझना बेटा। कुछ लोगों का मानना यह है कि कुछ पहले एक ही बॉडी थी, पहले एक ही पिंड हुआ करता था। देयर इज ए सिंगल बॉडी, केवल एक ही बॉडी थी, सिंगल बॉडी, एक ही पिंड था। इसी पिंड से पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। इसी से क्या बने? इसी से बने पृथ्वी और अन्य ग्रह। एक बात तो यह निकल कर आती है, पृथ्वी और अन्य ग्रह बने। बेटा समझ लीजिए, पहली विचारधारा यह है कि जो यह कहता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह एक ही बॉडी से मिलकर बने हैं। कैसे बने एक बॉडी से? किसी ने कहा कि इसमें से मलबा निकल गया, किसी ने कहा कि इसमें से गैसें बाहर निकल गईं, वो ठंडे होकर ग्रह बन गए। लेकिन लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था। कुछ लोगों का मानना है कि एक पिंड था, एक पिंड था, और इस पिंड से कभी दूसरा पिंड टकराया। इस तरीके से यह पिंड नंबर एक हुआ,
देयर इज ए बॉडी नंबर 1, दैट इज बॉडी नंबर 2। और उनका कहना यह था कि नहीं, इनके टकराने से एक मलबा निकला। क्या निकला? एक मलबा निकला, एक वेस्ट निकलता है, और इसी वेस्ट से क्या हुआ, प्लैनेट्स और दूसरे पिंड बने, प्लैनेट्स प्लस अदर बॉडीज, ये बनी। मॉडर्न कॉन्सेप्ट देने वाले, ठीक है सर जी, एलियंस होते हैं क्या, आप क्या जानते हैं? एलियंस देखने हैं तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए, तुम में अपने आप को एक एलियन दिखेगा। हैं? एलियन, ये बच्चा कई बार मुझसे सवाल पूछ गया, कई बार पूछा इस बच्चे ने कि सर एलियंस होते हैं कि नहीं होते हैं। हमने तो पीसीएस की परीक्षा में एलियंस के ऊपर ऐसे भी लिखा है, हम आपको बता दें, पीसीएस की परीक्षा में हमने एलियंस के ऊपर ऐसे भी लिखा है, और हमने ये बात साबित करने की कोशिश की थी कि एलियंस होते हैं। हमने क्या कहा था, ये बात साबित करने की कोशिश की थी कि एलियंस होते हैं, और हमने इस बात को इसलिए साबित करने की कोशिश की थी क्योंकि हम ये मानते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी ऑक्सीजन में ही सांस ले पाए। ठीक है, चलो बाबू देखिए, दो भागों में बांट सकते हैं। एक संभावना है जो कहती है कि एक ही तारे से बनी है, पहली द्वैतवादी, या पहली है अद्वैतवादी। अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना, द मोनिस्टिक अप्रोच, मोनिस्टिक अप्रोच, जो ये मानते हैं कि एक ही पिंड से सब बने हैं, एक ही पिंड से सब बने हैं, जो ये मानते हैं। ये मोनिस्टिक अप्रोच हो गई। कौन सी? मोनिस्टिक अप्रोच। दूसरी है द्वैतवादी। द्वैतवादी का अर्थ होता है दूसरा था, द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना, द ड्युअलिस्टिक अप्रोच, ड्युअलिस्टिक अप्रोच कहते हैं इसे, जो ये मानती है कि नहीं, एक पिंड से नहीं, दो पिंड के टकराने से सब कुछ बना है। सर आप यूपीएससी एस्पायरेंट बहुत सीरियस वाले रहे हैं, ठीक है, जो ये मानता है कि दो पिंडों के टकराने से ग्रह और उपग्रह बने हैं, दो पिंडों के टकराने से ये ग्रह और उपग्रह बने। द प्लैनेट्स आर मेड बाय टू बॉडीज, कि ये दो बॉडी थी, इनके टकराने से सब कुछ बना है। ठीक है, चलिए आज आप लियारा बेबी को एंजॉय करते हुए वीडियो अपलोड कीजिएगा, जरूर जरूर जरूर, ठीक है, 100%। समझे बेटा? दो बातें समझ में आ गई? बोलो यस कि सर ये बात समझ में आई कि द मोनोस्टिक अप्रोच एंड द ड्युअलिस्टिक अप्रोच। चलिए चलूं बाबू, ये बात तो क्लियर है? आइए जरा
यहां से यहां पे चलते हैं, यहां से यहां पे चला जाए। क्लियर है बात? हमारे आपके कमेंट हमें इधर दिख रहे हैं, ये मैं सोच रहा गुरुजी इधर नहीं देख रहे, आज आप इधर क्यों देख रहे हो बार बार? आपके कौन से कमेंट हमें इस तरफ दिख रहे हैं, तो इस तरफ हम बार बार देखना पड़ रहा है। लियारा बेबी कौन है? लियारा बेटी है मेरी, लियारा वशिष्ठ, लियारा मेरी बेटी का नाम है। ठीक है, चलिए। अद्वैतवादी संकल्पना, अद्वैतवादी संकल्पना। बेटा अद्वैतवादी का अर्थ ही होता है दूसरा नहीं है। अद्वैतवादी का अर्थ ही क्या है? दूसरा नहीं है। द मोनिस्टिक अप्रोच। यह सवाल एसएससी ने पूछा है, और यह सवाल आपके मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह के जो शानदार कॉन्सेप्ट हैं वो ध्यान दीजिए कि मेंस में खूब पूछा जाता है। जब स्टेटमेंट में सवाल हो, आपके सीडीएस की परीक्षा में, सीपीएफ की परीक्षा में, और अगर आप अपना स्टेट पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें इन कॉन्सेप्ट से खूब सवाल बन के आते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ जी, निकल गया था बाबू, बहुत सारी चीजें हैं, इस बात को मत जाने दो, ये बहुत सारी चीजें, बड़ी बात हो जाएगी फिर। मेंस, सीडीएस, सीपीएफ और स्टेट पीसीएस में आपके यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए बाबू। अद्वैतवादी संकल्पना एक्चुअल में कहती क्या है? पटना के बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और उनका धन्यवाद भी। जिस तरह का प्यार उन बच्चों ने दिखाया, हमें एक बात समझ में आ गई थी कि ये अपना शहर है बाबू। चलिए इसमें लिखो थोड़ा सा, इसमें लिखिए कि इस विचारधारा को पैतृक संकल्पना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैतृक संकल्पना। इट इज आल्सो नोन एज पेरेंटल हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं? पेरेंटल हाइपोथेसिस। सबसे पहले यही आए थे। इसके समर्थक कौन कौन है, पढ़ना है तुम्हें। इसके समर्थक कौन कौन हैं? इसके समर्थक हैं कांट और लाप्लास। कितने लोगों ने कांट और लाप्लास का नाम सुना है? कांट और लाप्लास, कितने लोगों ने बेटा कांट और लाप्लास का नाम सुना है? कांट एंड लाप्लास was the supporter of this theory। कौन है? कांट और लाप्लास, दो लोग हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं। क्या कहती है ये थ्योरी? एक ही पिंड से सब कुछ बना। पदार्थ अलग होता है, वो गोल नहीं होता। नारायण बताएंगे कि वो लोग गोल हो क्यों जाता है। ठीक है, इस विचारधारा ये क्या कहती है, ये मैंने बता दिया कि अद्वैतवादी संकल्पना कहती है कि एक ही पिंड से सब बने हैं। देखिए, इस विचारधारा को, इसको सबसे पहले चैलेंज, इस विचारधारा को, इसको सबसे पहले चैलेंज जिस शख्स ने किया था उसका नाम था कास्ते दा बफन। सबसे पहले चैलेंज एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल, एक फ्रेंच विद्वान कास्ते दा बफन ने किया था। किसने किया था? कास्ते दा बफन। कास्ते दा बफन ने इसको सबसे पहले चैलेंज किया था। कास्ते दा बफन, इंग्लिश में लिख लीजिए कॉम्टे दी बफोन। फ्रेंच भाषा में ऐसे ही लिखा जाता है, कॉम्टे डी बफन।
सबसे पहले इसको चैलेंज करने वाला शख्स था कास्ते दा बफन। कास्ते दा बफन ने क्या कहा? कास्ते दा बफन, कास्ते दा बफन ने कहा था कि ऐसा नहीं है कि सूर्य के साथ एक धूमकेतु टकराया था। क्या टकराया था? एक धूमकेतु। कि सूर्य के साथ एक कॉमेट टकराया था, उससे मलबा निकला, इसी मलबे से ग्रह और उपग्रह बने। क्या बने? ग्रह और उपग्रह इसी मलबे से बने हैं। पटना में भीड़ के कारण नहीं मिल पाए थे। हाँ, ये तो था कि भीड़ तो काफी हो गई थी, हैं? फिर से समझाइए, गुलटू कह रहे हैं फिर से समझाओ। ओके गुलटू बाबू। चलिए दोबारा समझ लीजिए बेटा, नहीं समझ में आई है तो बात। देखिए, अद्वैतवादी, अद्वैतवादी का अर्थ ही होता है दूसरा नहीं है। इस विचारधारा को पेरेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही आई थी। इसके समर्थक दो लोग हैं, कांट और लाप्लास, जिन्होंने बताया कि कोई दूसरा पिंड नहीं था, एक ही पिंड से सब कुछ बना, कोई दूसरा पिंड नहीं था। लेकिन इन्होंने इस बात को सबसे पहले चैलेंज किया एक फ्रेंच इंटेलेक्चुअल जिसका नाम कास्ते दा बफन था। कास्ते दा बफन को फ्रेंच भाषा में कॉम्टे डी बफोन लिखा जाता है। कास्ते दा बफन ने कहा कि सूर्य और धूमकेतु के टकराने से एक मलबा निकला, यानी कि एक नहीं दो वस्तुएं थीं। कौन सी दो वस्तुएं थीं? कि एक वस्तु सूर्य थी, दूसरी वस्तु धूमकेतु था। इनके टकराने से हुआ क्या? एक मलबा निकला और उसी मलबे से ग्रह और उपग्रह बने। क्या बने? ग्रह और उपग्रह। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दूं, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो बच्चे जिनके आज पहली क्लास है ना, सर समझ में, नंदन जी समझ लीजिए बेटा। तो आप इससे 3-4 क्लास में डलवा दी हैं, असल में 2-3 क्लास हुई थी उससे पहले, तो उसके लिए एकदम से नई चीज शुरू कर देना कोई तुक नहीं बनता था। आप इससे पहले की 2-3 क्लास देख लीजिएगा, ठीक है? पर्सनली कैसे मिले, कभी मुखर्जी नगर आइए, मिल लीजिए, कभी आओ और मिल लीजिए। चलें, सबसे पहले आप देखिए कांट कौन है, कांट की कॉन्सेप्ट क्या कहता है। डाली हेडिंग कांट। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हेडिंग डालिए, कांट का वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना, द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट। मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कांट की हाइपोथेसिस है वो द्वैतवादी है कि अद्वैतवादी है। मुझे जल्दी कमेंट करिए। ड्वेलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट है? बताइए। कांट का जो कॉन्सेप्ट है ड्वेलिस्टिक है कि मोनोस्टिक है? बताओ बेटा, ये क्लियर करो मुझे ताकि मैं आगे चल सकूं। देखिए साहब,
इन्होंने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी, हाँ ये मोनोस्टिक है, अद्वैतवादी है, वेरी गुड। कौन था? कांट, जर्मन वैज्ञानिक था। कौन थे? जर्मन फिलोसफर। यहां लिख लीजिए कि जो कांट है, बल्कि यही लिखो, कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। कांट वाज ए जर्मन फिलोसफर। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जब से टीसीएस पेपर बनाने लगी है। कांट वाज ए जर्मन फिलोसफर। कांट वाज ए जर्मन फिलोसफर, एक जर्मन दार्शनिक थे कांट। इन्होंने न्यूटन के नियमों को आधार बनाया। इन्होंने न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेस बनाते हुए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बेस बनाते हुए 1755 में 1755 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इस कॉन्सेप्ट को दिया। बेटा आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाना ट्रेंड में चल रहा है। आपसे साल भी पूछ रहा, 1755 में दी थी ये संकल्पना। ठीक है, इसके आधार क्या था, है ना? व्हाट वाज द बेस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या था? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच वाज गिवन बाय द न्यूटन। न्यूटन के द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियम इसके आधार थे। ठीक है, और 1755 में इस कॉन्सेप्ट को दिया गया। अब क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? इस कॉन्सेप्ट ने कहा, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू इट, क्या था? सबसे पहले धूल के कण थे। इस तरीके से फर्स्ट स्टेज में लिख रहा हूं। पहली स्टेज, सबसे पहले धूल के कण थे। फिर ग्रेविटी ने काम किया और ये सभी आपस में चिपक गए। इस तरीके से दूसरी स्टेप, दूसरा चरण, ग्रेविटी ने काम किया और धूल और गैस के कण आपस में चिपके। आपस में जुड़ गए। दूसरी बात, और जैसे ही जुड़े इस पिंड में घूर्णन पैदा हो गया। क्या हुआ? इसमें घूर्णन पैदा हो गया। नहीं समझ में आई साहब? बहुत ध्यान से सुनिए, आप तो ईद का चांद हो गए। आइए, ईद के चांद ही तुम्हें चांद बनने की कहानी समझा रहा है। वही ईद का चांद जिसे तुम ईद का चांद कह रहे हो, वही आज ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ईद का चांद बना कैसे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले धूल के कण थे। इन्होंने कहा कि चूंकि न्यूटन भाई ने बता दिया है कि ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन की वजह से आपस में जुड़ गए और जुड़कर ये घूमना शुरू कर दिए। ठीक है, और घूमने के बाद उसमें से हीट निकलनी शुरू हुई। पहले इस बात को यहां लिख दीजिए। इन्होंने बताया कि धूल और गैस के कण, धूल और गैस के कण आपस में जुड़कर
जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, आपस में जुड़कर, इंग्लिश में बोल देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, in the initial phase of formation just only the particles of the dust and the gas and followed the law of gravitation of Newton and they become joint, वो एक साथ जुड़ गए और जुड़ने के बाद it creates the heats and a rotation, वो घूमना भी शुरू हो गए। ठीक है, आपस धूल और गैस कण आपस में जुड़कर ऊष्मा और गति पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? ऊष्मा और गति। इस तरीके से आप दोनों चरणों में देख सकते हो, दोनों चरणों में देख सकते हो। 3 स्टार। इंस्पेक्टर साहब समझ गए आप? सबसे पहले धूल के कण थे, फिर ग्रेविटी, धूल के गैस कण आपस में आए, फिर घूर्णन होना शुरू हुआ। धूल पहले से थी, गैस पहले से थी, धूल कण ये पहले से थी। ठीक है, ये ग्रेविटी से आपस में जुड़े, चिपक गए, चिपक के घूमना शुरू कर दिया और इसमें से ऊष्मा निकलने लगी, क्योंकि जब भी चीज कोई मिलेंगी, जब भी संलयन होगा, उसमें से ऊष्मा तो निकलेगी। ठीक है, समझे? धूल समझ में नहीं आई मनीष? ये धूल पहले से थी। तुम्हें क्या लग रहा है कि धूल अभी मिट्टी मिट्टी सब अभी आई है क्या? ये धूल पहले से है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक पिंड ये बना, मनीष, जब ये बेटा एक पिंड बन गया, जब ये एक पिंड बना, तो इस पिंड में अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया। तो इस पिंड में घूमने के कारण अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया। कारण अपकेंद्रीय बल ज्यादा हो गया। मैं 1 मिनट इसे समझा रहा हूं, 2 मिनट इंग्लिश में लिख लीजिए, फिर बताता हूं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centrifugal force become greater than centripetal force. Centripetal force due to the rotation of this body. बॉडी एक ही है, बॉडी दो नहीं है, अप्रोच मोनिस्टिक है। वही बॉडी जो घूम रही थी, घूमते घूमते भार का बल ज्यादा लगने लगा। ठीक है, और अक्सर होता भी है, कोई चीज अगर ये घूमेगी तो वो बाहर की तरफ ही ज्यादा बल लगाती है। ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन, ड्यू टू द रोटेशन मेरे भाई। अब क्या हुआ, इस पिंड को देखिए आप, ये वो पिंड है आपके सामने, ये रहा वो पिंड, यही था वो पिंड जो बना था। और जब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगा तो भैया कहानी ये निकल कर आई कि इसके चारों तरफ कुछ धूल के छल्ले अलग हो गए। इससे क्या अलग हो गए? ये रहे, घूमते घूमते धूल के छल्ले अलग हो गए। धूल के छल्ले अलग हो गए। द रिंग्स ऑफ डस्ट, ये अलग हो जाते हैं। घूम रही थी, थोड़ी सी गैस उसमें से निकलती रही, जैसे घूम रहा कोई पिंड तो वो गैस थी, थोड़ी थोड़ी गैस उसमें बाहर की तरफ भग गई, और जब बाहर की तरफ भग गई तो इस तरीके से गोल गोल घूमने लगी। अब ये जो गैस के धूल के छल्ले अलग हो गए, इन्हीं छल्लों में से कुछ चीज एक हो गई। इन्हीं छल्लों में से क्या हुआ,
इन्हीं छल्लों में से कुछ चीज आपस में जुड़ती चली गई। इस तरीके से देखो, ये जुड़ रही, कुछ चीज जुड़ गई आपस में, जॉइंट होते चले गए, ये ग्रह बने, उपग्रह बने, चंद्रमा बने। छल्लों के यही धूल कण भी आगे जाकर एक हो गए। छल्लों के यही धूल कण भी आगे जुड़ गए। आगे क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, और जुड़कर क्या बना लेते हैं? प्लैनेट्स बना लेते हैं, ईटीसी। इन्हीं धूल के कणों में से फिर बाद में ये धूल के कण भी एक हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें साउंड प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, है ना? कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताइए। तो ये है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, जिन्होंने बताया। दोबारा से सुन लीजिए। सर बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, शालिनी कह रही है। देख बेटा, दोबारा समझ ले, 2 मिनट रिकैप दे देता हूं। इन्होंने बताया कि सबसे पहले धूल के कण थे। 1 मिनट पेन रोक के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पेन रोक दो बेटा, गुड़िया पेन रोक दो, अंकित, है ना, सब ओके, कोई बात नहीं, समझा देते हैं दोबारा। आप ही के लिए समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें भी मन नहीं लगेगा ना। हम चाहते हैं कि एकदम क्लियर होनी चाहिए चीजें। कि पहले धूल के कण थे, ड्यू टू ग्रेविटी सब एक हो गए, और जब ये एक दूसरे से चिपकते हुए चले गए तो पता नहीं कैसे ये पिंड घूमने लगा, जिससे इसमें गति पैदा हुई और हीट पैदा हुई। और पैदा होते होते हुआ कुछ ये कि इसमें से चूंकि घूम रहे थे, गैस का गोला पूरा घूम रहा था, तो थोड़ी बहुत गैस दूर हो गई, इससे अलग हट गई, ये इस तरीके से हट गई, और फिर यही गैस धूलकण फिर एक हुए और प्लैनेट्स वगैरह बन गए। ठीक है, ठीक है, चलो ये आज की क्लास का यहां समापन होता है। कल मैं आपको लाप्लास पढ़ाऊंगा। देखिए कोई बात नहीं बेटा, सुनो सभी लोग, एक बार दोबारा देख लो जाके, घर जाके नहीं समझ में आता मुझे दोबारा पूछ लेना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार आप अगर वास्तव में इसको समझना चाहते हैं तो इसको एक बार दोबारा रिकैप करके देख लेना। नहीं आता है तो आई एम फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें, ऑब्वियस बात है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, है ना, दोबारा बता दूंगा मैं। ठीक है, चलिए, चलो अगली क्लास का भी समय हो रहा है हमारा, तो क्लियर है।